दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। इस बार रिजल्ट में प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी रह गई है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उतना रिजल्ट में कोई कमजोरी नहीं है। हमने देखा है कि रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो बेहतर हुआ है, जिससे कोई बड़ी फ़र्क नहीं पड़ती है। प्रॉफिट अगर थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ पे जो फैसले किए गए वो बहुत ही शानदार है। कंपनी आने वाले समय अपने बिजनेस को लेकर जिस तरह से प्लान बना रही है वो ज़बरदस्त है। कंपनी बहुत सारा फंड रेज करने जा रही है, क्योंकि कंपनी अब रेलवे सेक्टर से निकल के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री कर चुके हैं। इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट में भी यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ है, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। तो कैसा है रिजल्ट और इसको अच्छे से समझेंगे, और मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं आईआरएफसी को लेकर वो भी जानने की कोशिश करेंगे। वैसे आज बाजार में तूफानी तेजी थी। गुरुवार शुक्रवार की 2 दिन की गिरावट के मतलब बाजार फिर से अपने स्वभाव पे आ चुका है और फिर से तेजी का दौर शुरू। आज देख सकते हो क्लोजिंग 80,000 के ऊपर रही है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहा है बाजार। यहाँ पे 72-73 हज़ार के स्तर से बाजार जो वापस तेजी से दौड़ना शुरू 80,000 तक पहुंच चुका है और 86,000 का इसका ऑल टाइम हाई है। उस हिसाब से देख लो कि बाजार में एक माहौल पॉजिटिव बना। ऐसे में आगे की क्या संभावना बनेगी आईआरएफसी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो आज 128 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.54% की यानी हल्की सी गिरावट देखने को मिली। रिजल्ट बाजार शुरू के बीच में ही आ गया था और देख सकते हो कि उतना ज़्यादा तो कोई कमजोरी देखने को नहीं मिला। 80वीं दायरे में स्टॉक आज ट्रेड किया, लेकिन निचले लेवल से रिकवर भी हुआ है। आधे प्रतिशत के आसपास की गिरावट थी, क्योंकि रिजल्ट को अगर अच्छे से समझेंगे तो उसमें कोई खास इतनी आपको कमजोरी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये प्रॉफिट में जरूर ईयर ऑन बेसिस पे 2% की गिरावट है। बाकी ओवरऑल उसमें इतना कोई खास आपको कमजोरी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे कंपनी ने इस बार जो प्रॉफिट बताया अपना 1682 करोड़ के आसपास है। अब पिछले एक साल पहले ये 1717 करोड़ के आसपास था। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 2% यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट गिरा है। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के टोटल इनकम की बात करें तो 3.8% का यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है। यानी कंपनी का प्रॉफिट भले कम हुआ लेकिन इनकम बढ़ी है। अब आप देखो कि इस बार 6,724 करोड़ की टोटल इनकम बताई है, जो पिछले एक साल पहले 6,478 करोड़ के आसपास थी। तो कहीं कुछ कमी है तो कहीं पे भरपाई भी हो गई है। अब यहाँ पे एक जो बड़ा फैसला किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से, यहाँ पे इस मीटिंग के दौरान जो सामने बातें खबर निकल कर आई है कि कंपनी 60,000 करोड़ रुपीज़ का फंड रेज करेगी इस करंट फाइनेंशियल ईयर में। यानी 60,000 करोड़ रुपये का फंड रेज किया जाएगा डोमेस्टिक मार्केट से भी और इंटरनेशनल मार्केट से। तो कंपनी आप देख ही सकते हो कि तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ा रही है और नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद कंपनी की अब यहाँ पे और बहुत सारे फ्रीडम मिल चुके हैं। ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी अब काम कर सकती है और सरकार की इसमें अब ज़्यादा रजामंदी की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए प्लान बना रही है। तो ये 60,000 करोड़ का जो फंड रेज होगा, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हो कि आने वाले समय बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत ही शानदार फैसला है। कंपनी बॉन्ड्स के माध्यम से ग्लोबल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट से फंड रेज करती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है उसमें ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, जो 6,678 करोड़ तक पहुँचा है। पिछले एक साल पहले 6,441 करोड़ के आसपास था। यहाँ पे कंपनी का जो मार्जिन है वो लगभग फ्लैट रहा है 99.3% के आसपास, जो पिछले एक साल पहले 99.5% के आसपास था। तो इससे आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि रिजल्ट में कोई खास कमजोरी नहीं है। अगर इस हिसाब से अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो प्रॉफिट बढ़ा ही है और कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट बढ़ा, तो समझ सकते हो बिजनेस बढ़ रहा है। और आईआरएफसी जैसी कंपनियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ये आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मार्च 2024 की, तो ये देख सकते हो कि 6,478 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल रेवेन्यू था। अब ये जून 2024 में बढ़ के 6,766 करोड़ तक पहुंच गया। सितंबर 2024 में आप देख दो कि 6,900 करोड़ के आसपास था और दिसंबर 2024 में यानी पिछले क्वार्टर में क्वार्टर 3 में ये
6,766 करोड़ तक पहुंच गया। इस बार रेवेन्यू 6,723 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी क्लियरली देख सकते हो रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, रेवेन्यू में वृद्धि हुई है, इसका मतलब बिजनेस बढ़ा है। अब यहाँ पे प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं, तो मार्च 2024 में 1,717 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। आपको ये गौर करके देखना भी चाहिए कि दिसंबर में, मतलब पिछले साल 2023 में ये 1599 का ही प्रॉफिट था करोड़ का। उसके बाद में जून 2024 में प्रॉफिट गिर के 1577 करोड़ के आसपास आ गया। सितंबर में प्रॉफिट फिर से बढ़ते हुए 1613 करोड़ तक पहुंच गया और दिसंबर 2024 में 1631 करोड़ तक पहुंच गया, जो इस बार क्वार्टर 4 में 1682 करोड़ तक पहुंच गया है। तो भले ही ईयर ऑन बेसिस पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन पिछले 4 क्वार्टर से अगर आप देखें तो प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। ये चौथा क्वार्टर है जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। जून क्वार्टर से लगातार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि कंपनी का बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है। कोई चिंता की बात नहीं, आने वाले इसमें IRFC कमाल करेगा। तो ये रिजल्ट हमें ये बात साबित करके दे रहा है कि इसकी कंपनी की जो बिजनेस की जो रणनीति है वो बिल्कुल सही है और आने वाले समय कुछ बेहतर होगा। अब एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो यहाँ पे देखो कि रणधीर साहे जो 1998 बैच के ऑफिसर है इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के, यानी IRAS के, और इनको अब यहाँ पे एडिशनल चार्ज सौंपा गया है डायरेक्टर फाइनेंस इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में। तो मिस्टर साहे जो करंटली इस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे IRFC में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अब इनको एक और एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। तो इनके पास मास्टर डिग्री है और एडिशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, इन्होंने यहाँ पे LLB किया हुआ है और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और इन्होंने MBA किया हुआ फाइनेंस में। करीब 25 साल का इनके पास अनुभव है। इंडियन रेलवे में इन्होंने सेवाएं दी है। काफ़ी ज़्यादा अनुभव का फ़ायदा IRFC को होगा और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इसीलिए इनको ये एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। तो कुल मिला के ये कह सकते हो कि मैनेजमेंट में लगातार कोशिशें की जा रही कि कंपनी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। वैसे भी सरकार ने इस कंपनी के लिए पूरी तरह से अपना जो सपोर्ट दिया हुआ है, क्योंकि टैक्स के दायरे से कंपनी को बाहर रखा गया है और ऐसे में आने वाले समय IRFC बेहतर कर सकता है। यहाँ पे अब देख सकते हो कि इस रिजल्ट के बाद मार्केट एक्सपर्ट ET नाउ स्वदेश के गौरांग शाह का कहना है कि जो रेलवे के जो शेयर है इस समय वो काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो कि पिछले दिनों करेक्ट हो चुके हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी रेलवे शेयरों के लिए फ़ायदेमंद है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इनके लिए अच्छा है। आने वाले इसमें रेलवे के मॉडर्नाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन और बहुत सारी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट वगैरह शुरू हो गए और ऐसे में रेलवे से संबंधित जो भी शेयर है वो बेहतर करेंगे। यानी चाहे वो वंदे भारत ट्रेन हो और भी बहुत सारी ट्रेनें जो शुरू होगी, यहाँ तक कि अब कलकत्ता मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन भी शुरू होगी अहमदाबाद मुंबई के बाद, तो बहुत सारा निवेश होने वाला है। ऐसे में ये रेलवे के शेयर आने वाले समय बेहतर कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो भले ही कुछ करेक्शन आया वो, लेकिन आने वाले समय फिर तेज़ी का दौर शुरू होगा। रेलवे सिक्योरिटी के ऊपर सरकार फोकस करी है, रेलवे स्टेशन को फिर से मॉडर्न तरीके से लैस किया जा रहा है। ऐसे में उनका कहना है कि देख सकते हो कि गौरांग शाह की IRFC हो, RVNL और IRCTC रेलटेल कॉरपोरेशन, जुपिटर वेगर, टीटागढ़ रेल, ये बहुत अच्छे आने वाले समय बेहतर दिखाई दे रहे हैं। इनमें आने वाले समय फिर एक तेज़ी का दौर आ सकता है। तो कुल मिला के इस रिजल्ट के बाद हम कह सकते हैं कि IRFC ने बेहतर किया है और हम इस रिजल्ट के बाद कह सकते हैं कि आने वाला जो समय होगा IRFC के लिए बेहतर होगा। भले ही ईयर ऑन बेसिस पर आपको हल्का सा प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई देगा, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से जिस तरह से लगातार प्रॉफिट बढ़ा है ये उत्साहवर्धक है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि IRFC आने वाले समय एक बड़ा खिलाड़ी साबित होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।